तुम लोग कौन हो? पुलिस। हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ASI। वो तो ठीक है, बट तुम लोग यहाँ पे क्यों आए और ऐसे कौन यूनिफॉर्म पहनता है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि पुलिस ऐसे घूंघट लेकर आ रही है। वो एक्चुअली कांस्टेबल की अभी नई नई शादी हुई है और उनकी खानदानी परंपरा है कि 1 महीने तक दुल्हन घूंघट नहीं उतारती और किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाती। हाँ, पुलिस है तो क्या हुआ, हम भी लड़कियां हैं, रीति रिवाज होते हैं हमारे भी। हाँ बरोबर, बिल्कुल। हाँ। अच्छा ठीक है, व्हाटएवर, बट तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब देखो मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है तुम लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए, सो प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ, हम ऐसे ही थोड़ी आए हैं यहाँ पे, तुम्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाने आए हैं। तुम पागल हो गई हो? अपना पैर हटाओ, हटो यहाँ से, गेट लॉस्ट, बाहर जाओ। पुलिस वालों से ऐसी कोई बात करता है क्या? अब तक तो हमने तुम्हें बताया भी नहीं है कि हम यहाँ तुम्हें क्यों लेने आए हैं। पूछोगी नहीं क्यों आए हैं? और हमने इसे बताया ना कि हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाने आए हैं। नो मैम, इस कांस्टेबल का मतलब है हमने इसे अभी ये नहीं बताया इसको गिरफ्तार करने की क्या वजह है। एकदम सही। शिवांश रंधावा जी और उनकी धर्म पत्नी प्रार्थना जी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि आपने और वो रौनक जावेरी ने मिलकर उन्हें धोखा दिया है, प्रॉपर्टी का फ्रॉड किया है। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं, पुलिस स्टेशन चलकर सब मालूम पड़ जाएगा। तो चलो चुपचाप पुलिस स्टेशन। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट मैं अपने लॉयर को अभी के अभी कॉल करूंगी। What the hell? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? नहीं नहीं, मैंने धक्का नहीं। वो क्या है ना कि नई शादी की थकान है, थोड़ी कमजोरी हो गई है। वो रात भर सोई नहीं ना, और सुबह उठकर जल्दी घर के काम भी तो करने होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, और खाना भी नहीं खाया ना, तो थोड़ी कमजोरी हो गई मुझे। I don't care your कमजोरी at all. Anyways, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं आपको धक्का क्यों दूंगी? हाँ, इससे तुम्हें धक्का थोड़ी दिया। बिल्कुल कोई धक्का नहीं दिया। देखा, हम सबको पता है मैंने आपको कोई धक्का नहीं दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धक्का दिया। लगता है आपने भी ठीक से खाना नहीं खाया है। ये आप जो जायदाद की जालसाजी में लगी हुई थी, नींद कहाँ ही आई होगी आपको, है ना? आप थक गई होगी, और थकान से ना अक्सर चक्कर आने लगता है, तो हो सकता है आपको चक्कर आ गया और आप गिरने वाली हो। ओ हेलो, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या? ये बात हमने अपने मुंह से नहीं कही। और कभी कभी हम सच नहीं बोलते, किसी को इतना भी नीचा नहीं गिराते। पर अब हम ये तो कह रहे हैं ना कि तुम धोखेबाज हो, जालसाज हो, और तुम्हें हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। तो चलो, लेके चलो इन्हें। चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे हाथ में बंदूक है। अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मेरे हाथ में बंदूक है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ऐसे कैसे मार दोगी? हम पुलिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी क्रिमिनल का एनकाउंटर कर सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मैं इस बंदूक को चला दूंगी। चलो 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 चलो। शीना जी, इसे बोल तो दिया पुलिस थाने चलो, पर लेके कहाँ जाएंगे? अभी तो इसके मुंह से सच उगलवाना है। अब ही निकलवाते हैं और मैं रिकॉर्ड भी करूंगी। 1 मिनट रुको। तुमने रौनक जावेरी के साथ मिलकर शिवांश रंधावा जी को इतना बड़ा धोखा दे दिया। कैसे दिया? तुम्हें हमारे देश के कानून के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? कितने कड़क कानून है हमारे यहाँ। कानून के हाथ लंबे होते हैं। हम तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें पुलिस थाने लेकर जाएंगे, तुम्हें सजा दिलवाएंगे, और तुमने जिनके साथ गलत किया है ना, उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। हाँ, वैसे इसकी बातों से लगता है कि ये कुछ कायदे कानून जानती ही नहीं। हाँ, क्योंकि अगर इससे पता होता कि प्रॉपर्टी के फ्रॉड के जुर्म में कानून क्या सजा देती है तो ये फ्रॉड करती ही नहीं। सजा? क्या सजा मिलती है? तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे, और फिर बहुत सारे बड़े बड़े चूहे छोड़ देंगे उस कमरे में, और फिर रात भर तुम्हें वहां पे मच्छर भी काटते रहेंगे। और वहाँ ना AC होगी,
ना फैन होगा। पसीना टपकता रहेगा, बहुत गर्मी होगी। सभी कैदियों के साथ तुम्हें भी एक ही वॉशरूम मिलेगा और वो तुम्हारे घर जितना साफ सुथरा नहीं होगा। और तुम्हें पता है ना, जब इतने सारे लोग एक ही कॉमन वॉशरूम यूज करते हैं तो इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाता है। छी 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 छी। मैं कहनी चाहूंगी मैंने कुछ नहीं किया, सभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है रौनक ने किया। मैं तो जस्ट उसकी हेल्प करी थी, वो भी जस्ट एज अ फ्रेंड। और वो प्रार्थना को ना अपनी लाइफ में चाहता है, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसके और प्रार्थना के बीच में अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रार्थना तो रौनक को देखना भी पसंद नहीं करती, उसको तो वो पसंद भी नहीं है। ये रौनक है ना, वो ही उसके पीछे पड़ा है। वो ना उन दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है। हाँ, मुझे ये सब कुछ सच पता है, बस मैं तो रौनक की हेल्प कर रही, वो भी जस्ट एज अ फ्रेंड। मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि ना रौनक ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया। तुम्हें उस पागल लड़के की बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम खुद एक लड़की हो, तुम्हें प्रार्थना जी और उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हें सोचना चाहिए था तुम्हारी इस हरकत की वजह से प्रार्थना जी और उनके पति के बीच में क्या क्या हो सकता है। उनकी शादी टूट सकती है। रौनक जावेरी वो तो पागल है ही, उससे इतने सारे गलत काम किए हैं, लेकिन तुमने उसका साथ देकर तुमने भी बहुत गलत किया। एक लड़की होकर लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई ना? ये कांस्टेबल तो ऐसे बोल रही है जैसे कि खुद ही प्रार्थना है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो यहाँ से। ओ हेलो, तुम तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए थे ना? लेके चलो, मैंने जुर्म किया है, मैंने कितना बुरा किया प्रार्थना के साथ। चलो 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 चलो। वो कहाँ भाग रही हो, रुको। तुम, मुझे लगा ही था कि तुम होगी। और तुम तीनों ने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। और मैं ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन यहाँ से लेके कैसे जाओगी? भाई मेरा फोन दो। नहीं भाई मैंने कहा मेरा फोन नहीं दोगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी, हंसते हंसते दोगी तो। छोड़ो, मुझे भी नहीं दोगी। इसे गुदगुदी नहीं होती क्या? लोहे की बनी हो या फिर अपनी गुदगुदी कंट्रोल करे। फोन दो। नहीं दोगे। अरे दिल की इतनी काली है कि इसे सिर्फ लोगों को दुख देना आता है। मुझे इरिटेट मत करो, मैं नहीं दूंगी फोन। You bloody! भाई तुम इतना नीचे गिर गई हो, तुम जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी। और वो रौनक तुम्हारे साथ रहते रहते वो भी इतना नीचे गिर गया है ना। शिवांश से बदला लेना चाहता है, मेरे होते हुए ये तो कभी भी नहीं होगा। और बदला तो बहुत दूर की बात है, मैं रौनक को शिवांश के आसपास भटकने भी नहीं दूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम रौनक का साथ देकर मुझे उसकी जिंदगी में वापस ले आओगी तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। मैं रौनक को कभी नहीं मिलूंगी, इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं मिलूंगी। मैं शिवांश की हूँ और शिवांश की ही रहूंगी। हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तो जाओ उन सब से जाके कह दो जो भी हम दोनों को जुदा करना चाहते कि प्रार्थना और शिवांश एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्हें एक दूसरे से कोई भी नहीं छीन सकता। ना मैं उन्हें छोड़ूंगी, ना वो मुझे छोड़ के कहीं जाएंगे। ना मैं ये रिश्ता तोड़ूंगी, ना वो ये रिश्ता तोड़ेंगे। और जिन्होंने भी हमारे रिश्ते तोड़ने का सपना देखा है ना, वो पछताएगा। आई बात समझ, अब फिर से समझाओ। सुनाने का ये लड़की पायल मुझे क्यों कॉल कर रही है? इडियट। पायल, डोंट यू गेट इट?
बोला है ना मैंने कि मुझे कॉल करने के पहले मैसेज किया करो। सोनालिका, तुम्हारा ये रूल आज किसी काम नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें मैसेज करती, पता नहीं तुम कब तक सीन करती, मुझे रिवर्ट बैक करती, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट कॉल किया है ये बताने के लिए कि तुम बहुत बुरा फंसने वाली हो। और तुम ही नहीं, इनफैक्ट रौनक भी फंसने वाला है बहुत बड़े मेस में, लेकिन लॉस तुम्हारा होने वाला। ओह हेलो, ये मूवी नरेशन के लिए ना टाइम नहीं मेरे पास। तुम्हारा ये बिल्डअप ना मुझे फेड अप कर रहा है, तो जल्दी ना पॉइंट पे आओ। कम टू द ब्लडी पॉइंट। प्रार्थना को सबूत मिल गए हैं कि प्रार्थना और रौनक के बीच में अफेयर नहीं चल रहा है। What? What are you talking about? उसे कैसे पता चल सकता है? और इतने कम टाइम में उसे सबूत कैसे मिल सकते हैं? और क्या ही सबूत मिलेगा? प्रार्थना मेरे घर आई थी भेस बदल के, एंड यू नो व्हाट, वो पुलिस का भेस लेकर आई थी और उसके साथ ना 2 लड़कियां भी थी। उन्होंने मुझसे सारा सच उगलवा लिया। उसके पास इस पूरे सच की रिकॉर्डिंग भी है। तुम पागल हो क्या? हाँ? Are you goddamn mad? वैसे तो तुम इतनी स्मार्ट बनती हो, बट बिल्कुल ही डम हो। कोई आइडिया नहीं है तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, और तुम्हारी इस गलती की वजह से ना मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा पायल? You know what? I am never gonna forgive. I am never gonna forgive you, and now I'm gonna kill you. सोनालिका, calm down. I know, तुम ना भी बहुत गुस्से में हो, इसलिए तुम मुझे ऐसे बोल रही हो कि तुम मुझे मार दोगी। बट डार्लिंग, तुम्हें मुझे मार के क्या मिलेगा? तुम्हारा दिल तो प्रार्थना के दिल में ही रहेगा ना, और प्रार्थना उसके घर में भी रहेगी। तो मारना ही है तो उसे मारो, जिसे मार के तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। प्रार्थना को मार दो, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तो वही है ना। और तुम्हें अपना शिवांश चाहिए, और शिवांश अभी किसकी पॉकेट में? प्रार्थना की पॉकेट में। तो इस प्रार्थना को ना मार दो, जस्ट किल हर। हेलो सोनालिका, आर यू लिसनिंग? हेलो। तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साथ दिया तुम दोनों ने मेरा। और माला, इतने शॉर्ट नोटिस पे ड्रेसेस देने के लिए थैंक्स यार। इसमें थैंक्स क्या, ऐसी ड्रेसेस मेरे पास हमेशा रहती है। आगे कुछ काम हो तो कॉल कर देना। पक्का। तुम दोनों का अंदाजा भी नहीं है तुम लोगों ने क्या किया है मेरे लिए। मेरी जिंदगी मेरे हाथों से छूट रही थी, और तुम दोनों ने वही जिंदगी मेरे हाथों मिलाकर थमा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना, अब तो ना तू हमें गुड न्यूज़ दे कि तेरा और शिवांश जीजू का सब ठीक हो गया और तुम दोनों फिर से एक हो गए हो। बहुत जल्द। मैं चलती हूँ। हाँ, प्रार्थना को सबूत मिल गए हैं कि प्रार्थना और रौनक के बीच में अफेयर नहीं चल रहा है। प्रार्थना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोला था ना मुझसे दूर रहो। दूर तो अब तुम हो जाओगी इस घर से। मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। चुनौती दी थी ना मैंने तुम्हें कि मैं अपना सच साबित करके रहूंगी, तो मान लो कर लिया। अब यही सच मैं शिवांश को साबित कर दूंगी कि मैं गलत नहीं थी। रौनक और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, और फिर तुम इस घर से बाहर। एक बात बताओ प्रार्थना, तुम्हारा सच साबित करने का मेरे घर से जाने से क्या कनेक्शन है? मैं जानती हूँ तुम इस घर में दोस्त बनकर तो नहीं आई, मेरे और शिवांश की दुश्मन बनकर आई। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे ना सही नहीं है। मेरे पति पर तुम्हारी बुरी नजर है। बुरी नजर तो तुम हो। नहीं, मैं एक पत्नी हूँ। एक पत्नी का रिश्ता महसूस करती हूँ, और एक पत्नी कभी भी किसी भी दूसरी औरत को अपने पति पर बुरी नजर डालने नहीं देगी। और अगर उसने डाल लिया ना, तो वो पत्नी उसकी बुरी नजर नोच लेगी। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अपनी बुरी नजर और अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से चलती बनो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सोनालिका, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पति के आसपास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जाते वक्त अपना सारा सामान लेती हुई जाना। पता चला सामान लेने के बहाने तुम वापस आ गए। मैं नहीं चाहती ना कि तुम सामान लेने के बहाने मेरे पति को वापस लेने आ जाओ। सोनालिका,
क्या हो रहा है? बुआ माँ, आप मुझसे नाराज थी ना, पर इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, और अगर बहू से गलती हो जाए तो सास को तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर आप देखना, एक दिन आपकी बहू से बेटी जरूर बन जाऊंगी। अब तो मेरे पास सबूत भी है अपनी बेगुनाही का। मैं साबित कर दूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे और रौनक के बीच कुछ भी नहीं। और जो सबूत है मेरे पास, इस बार उसमें रौनक की आवाज नहीं, पायल की आवाज है। हाँ, पायल ने इस बार खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि रौनक झूठ बोल रहा है। मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं। क्या है सब सोनालिका? आई डोंट नो बुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सबूत अगर शिवांश तक पहुंच गया तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा। प्रार्थना, मैं इतना बेकाबू क्यों हो गया हूं? उस पे जोर क्यों नहीं है? ये सब इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? शिवांश, फोन उठाइए ना, बस एक बार फोन उठा लीजिए। मुझे आपसे कहना है घर जल्दी आने के लिए। और मैं चाहती हूँ अगर मैं कहूँगी तो आप घर जल्दी आ ही जाएंगे। और मैं चाहती हूँ आप घर आए और मैं जो सबूत लाई हूँ उसे सुने, क्योंकि अब हम दोनों की जिंदगी, हम दोनों का रिश्ता, हम दोनों पर ही दांव पर लगे हुए हैं। और अपना सच साबित करने के लिए मैंने भी एक दांव खेला है, और मैं अपना सच अपने साथ में लेकर आई। प्लीज उठाइए ना, प्लीज फोन उठाइए शिवांश, प्लीज। फोन क्यों काट दिया शिवांश? मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ शिवांश, आपका दिल टूटा है, और जब भी किसी का दिल टूटता है ना, जिसके वजह से टूटता है, उस टूटे हुए दिल में भी उस इंसान के लिए प्यार होता है। इंसान उसी के सामने सबसे ज्यादा कमजोर होता है, मजबूर होता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए क्या है, और आप भी जानते हैं मेरे दिल में आपके लिए क्या है। अगर आप मुझे महसूस नहीं करते तो फिर मुझ पर ऐसे गुस्सा तो नहीं करते ना। गुस्से का दूसरा नाम ही तो प्यार है। प्यार तो है, मेरे दिल में आप हैं और आपके दिल में मैं। मेरे दिल में आप हैं और आपके दिल में मैं। यस आई एम। अब देखना, प्रार्थना अपने आप को सही साबित कर देगी, और शिवांश वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। वो उसे अपने साथ इसी घर में रखेगा, तो शिवांश और उसके बीच में सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगे। आप जानते हो शिवांश को, वो अपनी जुबान का कितना पक्का है। जो कमिट करता है वो करता है, और उसने यही कमिट किया था ना प्रार्थना को कि अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई 24 घंटे में तो वो उसे खुद डिवोर्स दे देगा। तो अब बस वो प्रूव कर देगी और डिवोर्स नहीं देगा वो उसे। मतलब प्रार्थना को अब जिंदगी भर झेलना पड़ेगा? तुम्हें अपना शिवांश चाहिए तो इस प्रार्थना को ना मार दो। सोनाली, कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ चली गई है? हाँ कार्तिक बोलो। नहीं नहीं कार्तिक, यू आर मिस्टेकन। ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कभी नहीं कर पाएगी। तुम्हें सही में लगता है कि रौनक प्रार्थना का पीछा इतनी इजीली छोड़ देगा? नहीं, तुमने देखा ना उसने कितना ट्विस्ट किया कि उसके और प्रार्थना के बीच कुछ है। शिवांश ने मान भी लिया, तो जब वो इतने गेम्स खेल रहा है आगे भी खेलेगा ना।
वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा प्रूव करने के लिए, क्योंकि रौनक प्रार्थना को इतनी इजीली अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। वो फिर से कुछ तो जरूर करेगा कि शिवांश उसकी बातों में आ जाए। वो उस रिकॉर्डिंग को मैनिपुलेट करेगा, और जब तक शिवांश घर वापस आएगा एंड प्रार्थना उस रिकॉर्डिंग को शिवांश तक पहुंचाएगी, कोई फायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि शिवांश नहीं मानेगा। शिवांश उस मैनिपुलेटेड रिकॉर्डिंग या जो कुछ भी रौनक करेगा उस पे ही बिलीव करेगा। प्रार्थना अपने इनोसेंस को बिल्कुल नहीं प्रूव कर पाएगी, उसके सबूत वेस्ट हो जाएंगे। सही तो कह रही है सोनालिका, रौनक वैसे भी इस हद तक तो कह ही चुका है कि वो कुछ भी कर सकता है। Oh no, प्रार्थना। काश कि मैं लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाती। काश मैं आजकल के लोगों की तरह लोगों पे शक करना सीख लेती। काश मैं ये सीख पाती। फिर मुझ में संस्कार है, लोगों पर आसानी से मैं भरोसा कर लेती हूँ। लगता है कि सब अच्छे हैं, पर नहीं, सब अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं। और वो रौनक, वो तो सबसे ज्यादा बुरा है। वो तो इस हद तक नीचे गिर चुका है कि सबूत को भी झूठा साबित कर देगा। इससे पहले कि रौनक शिवांश के पास जाकर फिर से उन्हें कोई नई कहानी सुनाए, मैं शिवांश के पास जाऊंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी, उन्हें अपना सबूत सुना दूंगी। सोनालिका, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिवांश को यह साबित कर दूंगी कि मैं सिर्फ शिवांश की हूँ। Oh God, प्रार्थना, तुमने तो मेरी बातें पूरी सुन ली। मुझे पता नहीं था कि तुम किचन में। Oh God, मुझे यहाँ पे आके बात करनी नहीं चाहिए थी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।